नमस्ते भारत। मैं इंद्र ठाकुर रोज की भांति फिर आप लोगों के बीच एक नई कड़ी को लेकर के, एक नए दिन की जानकारी और इतिहास को लेकर के। आज 4 जून है। 4 जून भारतवर्ष के लिए इसलिए स्मरणीय है क्योंकि आज सिने जगत की प्रसिद्ध अदाकारा नूतन का जन्म हुआ था सन 1936 में। आज ही के दिन रिलायंस समूह के अध्यक्ष श्री अनिल अंबानी का भी जन्म हुआ है सन 1959 ईस्वी में। इन्हें पूरा भारत शुभकामनाएं देता है। सन 1039 ईस्वी में हेनरी थ्री रोम का बादशाह बना। विश्व के इतिहास में यह स्मरणीय। 1944 अमेरिकन आर्मी ने दूसरे विश्व युद्ध में रोम में प्रवेश किया। भारतवर्ष में आयुर्वेदिक औषधीय गुणों के प्रचार और प्रसार के लिए एक व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध रहे हैं जिनका नाम है अचंत लक्ष्मीपति। इनका आज ही के दिन 4 जून को निधन हुआ था। सन 1845 ईस्वी में मैक्सिको और अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हुई थी विश्व के इतिहास में, इसलिए आज का दिन बड़ा स्मरणीय। सन 1970 में ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना, इसलिए विश्व के इतिहास में आज का दिन भी स्मरणीय। भारतवर्ष के लिए इसलिए ये याद रखने योग्य दिन है क्योंकि दूर संचार उपग्रह 2D की स्थापना सफलतापूर्वक कक्ष में भारत ने की थी, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष के लिए यह भी एक स्मरणीय दिन। प्रिय मित्रों, रोज की भांति हम एक छोटे से विषय को लेकर के एक दूसरे के बीच अपने विचारों को साझा करते हैं और पिछले कल हमने कहा था कि 4 प्रकार के आयाम जीवन के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े विशेष होते हैं, जिसमें हमने धर्म को पहला पड़ाव रखा था और हमने ये भी कहा था कि धर्म रिलीजन का वाचक नहीं है, रिलीजन का पर्याय नहीं है। आज हम धर्म की एक अलग परिभाषा आप लोगों के बीच रखते हैं। धर्म के विषय में हम बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ कहा है, हमारे भारतवर्ष के विचार में, हमारे भारतवर्ष के थॉट में, हमारे भारतवर्ष के चिंतन में और भारतवर्ष की फिलॉसफी में, दर्शन में ये कहा है कि एको अहम बहुश्याम। कहने का मतलब है कि जो ईश्वर है वो एक है, पर हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और हमारे देश की बड़ी विशेषता यह भी रही है विश्व में कि भारत कभी भी राजनीतिक संगठन को मुख्य भूमिका के रूप में नहीं रखता। यहाँ यदि समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यदि किसी को धुरी के रूप में रखा जाता है तो वह है हमारे लिए संस्कृति और सहिष्णु वैश्विकता। सहिष्णु अर्थात हम सभी लोगों को, जैसा मैं स्वयं के लिए सोचता हूँ व्यक्तिगत रूप में, वैसा मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ। कहने का मतलब है, हमारे यहाँ मंत्र है कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभव मनांसी जानतम। हम साथ साथ चले, हम साथ साथ बोलें। इस प्रकार की भावना को हम लोगों ने सहिष्णु वैश्विकता कहा है। हमने पूरे विश्व को एक मंत्र दिया है कि हम सभी एक परिवार के अंग हैं, तभी हमने यहाँ कहा वसुधैव कुटुम्बकम, कि ये पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार की तरह है। इसलिए हमारे देश में सामाजिक निर्माण के लिए और जीवन निर्माण के लिए सबसे पहली धुरी, सबसे पहला आधार कोई यदि है तो वो संस्कृति है और सहिष्णु वैश्विकता है। अब प्रश्न उठता है, ये धर्म क्या है? धर्म को हमारे यहाँ कहा है धारणात धर्म इत्याहु धर्मेण विधृता प्रजा। कहने का मतलब है कि धारण करने की शक्ति के कारण धर्म धर्म होता है। जब व्यक्ति किसी चिंतन को या किसी विशेष गुण को या किसी स्वरूप को धारण करता है और उस धारण करने के उपरांत उसके अंतस से एक ऐसी आभा निकलती है जो भासित रहती है, जो प्रकाशित रहती है, जो आलोकित करती है जीवन को, और व्यक्ति को अंदर से एक आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। उस आत्मविश्वास का नाम ही धर्म है, क्योंकि हमने जिस गुण को जीवन में धारण किया है वही गुण हमारे लिए जीवन में शक्ति का एक संबल होता है। और शक्ति के पाथेय को संबल के रूप में आगे रखने का काम यदि कोई करता तो वो धर्म करता है। इसलिए धारण करने की शक्ति जब जीवन में आ जाती है तो उस शक्ति के माध्यम से जीवन जब एक अलग पाथेय का निर्माण करता है, एक अलग रास्ते का निर्माण करता है, तो उसे हम धर्म कहते हैं। और भारतीय चिंतन में जो है, जो धर्म है, वो किसी संकुचित अर्थ को नहीं रखता, या किसी एक व्यक्ति या एक मतवाद को या एक विचारवाद को नहीं रखता। धर्म के अंतर्गत व्यक्ति के वो सभी चिंतन आते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति जिस पथ पर आगे जा रहा है, वहाँ वहाँ उसके जिस प्रकार के विचार होते हैं, उन विचारों को कैसे हम आदरपूर्वक ग्रहण करते हैं, और जिस प्रकार से हम अपने विचारों को ग्रहण करते हैं उसी तरह हम दूसरे की विचारों को भी कैसे मान्यता देते हैं, इस मान्यता को ही हमारे यहाँ धर्म का है। इसलिए धर्म हमारे यहाँ संकुचित
कभी भी नहीं रहा है। एक छोटे अर्थ का द्योतक नहीं रहा है, बहुत बड़ा कलेवर रहा है धर्म का। इसलिए धर्म, प्रिय पाठकों, प्रिय श्रोताओं, धर्म कभी भी रिलीजन का पर्याय नहीं रहा है। रिलीजन एक मज़हब है, रिलीजन एक विचार का एक पाथेय है, उस परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का एक रास्ता है, और उसके रास्ते भिन्न-भिन्न हैं। तो धर्म का अर्थ क्या है कि जीवन में जब हम किसी विशेष गुण को धारण करते हैं, और उस धारण करने से हमारा जीवन जब आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, यह शक्ति से परिपूर्ण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धर्म कहते हैं। मनुस्मृति में धर्म के जो है वो 10 लक्षण बताए हैं। प्रिय मित्रों, 10 लक्षण कौन-कौन से? वो हम और आप सभी लोगों के अंतस में, जब हम 10 लक्षणों से अपने आप को परिभाषित करेंगे, तो हमें अपनी कमज़ोरी का आभास होगा, और उस कमज़ोरी को हम दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे अपने कर्म के माध्यम से। तभी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। पर आज क्या हुआ कि आज व्यक्ति मतवाद में और स्वार्थवाद में इतना मदान्ध हो गया कि वह केवल अपना और अपने परिवार की चिंतन के अतिरिक्त कोई दूसरी सोच ही नहीं रखता। और विशेष करके वो परादृष्टि मुखी हो गया। परादृष्टि मुखी का मतलब है दूसरों के लिए प्रश्न अनेक तैयार करता, पर स्वयं के अंदर के जो प्रश्न है उनको टटोलने का वो प्रयत्न नहीं करता। जब तक व्यक्ति अपने अंदर के प्रश्न के उत्तर को टटोलने का प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति कभी भी समष्टि भाव और यूनिटी में नहीं रह सकता। तो मनुस्मृति में जो धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो है धृति, क्षमा, दम, स्तेय, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्य, सत्य, अक्रोध। ये 10 जो लक्षण हैं, ये धर्म के लक्षण हैं। दम का मतलब होता है मन का निग्रह। हम किस प्रकार से मन को कंट्रोल में रखते हैं, किस किस प्रकार से मन को बांधे रखते हैं, क्योंकि मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा चालाक सारथी है। ये जीवन हमारा एक अश्व की भूमिका निभाता है, और इस अश्व को दिशा देने का काम मन करता है। यदि मन हमारा चंचल वृत्ति का है, यदि मन हमारा विशृंखलित है, वो एक इस प्रकार से स्वच्छंद धारा से चलता है, तो कभी भी व्यक्ति का जीवन ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मन को कंट्रोल करना, मन को एक स्थायित्व देना जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। और जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करता है, मन को स्थायित्व देता है, वही व्यक्ति जीवन में चरम की प्राप्ति करता है, शिखर की प्राप्ति करता है। आदि का मतलब है बीमारियां। 3 प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में होती है। एक सामाजिक है, एक दैविक है, एक भौतिक है। तो इस प्रकार से दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों बीमारियां व्यक्ति को कहीं न कहीं जो है वो जकड़े रखती है, और इसी से हमारा मन कमज़ोर होता है। तो इसलिए हमें इन तीनों प्रकार की जो व्याधियां हैं, जो बीमारियां, जो कमज़ोरियां हैं, इनको भी हमें धर्म के माध्यम से, कहने का मतलब है धारण करने के जो गुण हैं उनके माध्यम से हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे यहाँ का विचार है, थॉट है। मुझे लगता है कि विश्व में इस प्रकार का विचार किसी भी देश के पास नहीं है। उसके बाद है अक्रोध। अक्रोध का मतलब है हमें किसी भी स्थिति में अपने आप को स्थित रखना है, अपने आप को इस प्रकार से भावों में या भावावेश में अपने आप को नहीं लाना है, जिससे हम क्रोधित हो सके, और जिससे हमारा क्या होता है, जो चित्त है वो चेतना में नहीं आ जाता। जब चित्त चेतना में नहीं होता, तो हम चिंतन अच्छा नहीं कर सकते। चिंतन का मतलब है सोच अच्छी नहीं रख सकते। जब हम क्रोध की स्थिति में होते हैं, तो हमारी चिंतन और चिंताधारा जो है वो अलग रास्ते का निर्माण करती है, जो रास्ता हमारे लिए जो नकारात्मक भाव लाता है। तो आज की स्थिति में यदि व्यक्ति वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत शिखर तक पहुंचा है, और इस प्रकार से अनेक भौतिक संपदाओं से वो परिपूर्ण है, किंतु वो अपने आप को अलग थलग सा पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो मन के जो 10 गुण हैं, जो धर्म के विशेष गुण हैं, वो कहीं ना कहीं हम और आप लोगों में कहीं ना कहीं वो दूर होते जा रहे हैं। इसलिए भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में कहता है कि हमें इन धर्म के 10 गुणों से अपने आप को परिपूर्ण करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज के लिए इस नमस्ते भारत की कड़ी में इतना ही। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, जहाँ भी रहे वहाँ आप माँ भारती के लिए कटिबद्ध रहे। एक कर्म की वृत्ति में, जिस कर्म में सहिष्णु भाव हो, इस प्रकार की वृत्ति में आप अपना जीवन को व्यतीत करें। कल एक अलग विषय के साथ, एक अलग जानकारी के साथ हम आप लोगों के बीच फिर इसी के साथ। नमस्ते भारत।